आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने अपने प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी। जनवरी में था मेरा, तो उसमें डेट्स आई तो मेरा क्या रिएक्शन था, एक्सपेरिमेंट मैंने सारे करे थे कि नहीं, डेटा याद किया था नहीं, ऑब्जर्वेशन टेबल का, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने कैसे मैनेज की विद प्री बोर्ड्स। और उसके बाद मेरे 30 on 30 कैसे आए प्रैक्टिकल्स में। यस, मेरे सारे एग्जाम में 30 on 30 आए थे प्रैक्टिकल में, और एक्सटर्नल आए तो उनसे कैसे यार फुल मार्क्स निकलवाने, वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस के साथ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सब बहुत इनसाइडर चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगी क्योंकि हमने 10th एग्जाम दे चुके हैं, बट फिर भी 12th में अगर आपको डर लग रहा है तो आज मैं आपको वो सारा डर हटा दूंगी। नंबर 1, आपको जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको इज्जत से रखना है। इज्जत से मतलब कवर होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए, अच्छे से आपकी इंडेक्सिंग होना चाहिए, डेट ऑफ सबमिशन, उसके बाद डेट ऑफ आपने कब एक्सपेरिमेंट हुआ था, अच्छे से पेज नंबर सब फिल करना। या थोड़ी सी मेहनत करके ना, पेन चेंज वगैरह करके ना, इज्जत से ना अपने नोटबुक में पूरी चीज़ें लिखना है। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें, ऑब्जर्वेशन टेबल, पूरा उसका डेटा, यूनिट अच्छे से लिखना यार। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, अच्छे से लिखना। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप बोलोगे यार इतनी पढ़ाई करनी है तो सिलेबस बचे, हम ये सब कैसे करें। थोड़ा सा देखो यार, मैं खुद नहीं करती थी। मैं जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम का जैसे मेरा डेट आया था उसके 2 दिन पहले मैंने तो पूरी प्रैक्टिकल नोटबुक लिखना चालू किया था। और उसके बाद यार, पर थोड़ा एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। और यार 2-3 रात जाग जाओगे ना, कसम से हो जाएंगी चीज़ें, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद ये करना ही पड़ता है क्योंकि लैब की नोटबुक की मार्क्स होते हैं आपके, तो अच्छे से टाइम पे चेक करवा लेना। दूसरी चीज़, दीदी हम लोग के ना इतने सारे प्रैक्टिकल्स हो गए, हमने तो अच्छे से किया ही नहीं, हम लोग तो जाते भी नहीं थे स्कूल। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था यार। बट ना हमको क्या किया जाता था, ऐसे लिस्ट दे दी जाती थी, मतलब आपको ऑफकोर्स लिखने के लिए देंगे कि ये प्रैक्टिकल लिखना है। आपको कराया भी होगा एक्सपेरिमेंट, नहीं किया कोई बात नहीं, आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, आप अपने फ्रेंड से किसी से भी ले लो। और देखो यार, ऑब्जर्वेशन टेबल ना सबके क्लासेस स्कूल का अलग होता है क्योंकि सबके पास इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है। तो एक किसी सीनियर की नोटबुक से, या फिर कोई आपके क्लास का टॉपर है या कि कोई गया है, उनसे ले लो ऑब्जर्वेशन टेबल और अच्छे से याद कर। याद मतलब रेंज पता होनी चाहिए आपको, अच्छा ये रेंज में हमारा आंसर आ रहा है, ताकि उस दिन आप पैनिक भी करो तो आपको याद रहे, हाँ ये चीज़ है। अच्छे से आपको यूनिट याद रखनी है। पता है मेरे एक्सटर्नल ने मुझे यूनिट पे घुमा दिया था कि इसको ये करेंगे तो ये होगा क्या, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको यूनिट अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका वाइवा। हमने प्रैक्टिकल नोटबुक बना ली, दूसरी है आपका वाइवा। वाइवा में आपसे क्या पूछेंगे ये भी डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल से हो, आपका कैसे पूछा जा रहा है। देखो, या तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हमको क्या पूछा जाएगा। जैसे हम लोग में क्या हुआ था, हम लोग में था कि आपसे एक्सपेरिमेंट से तो पूछा ही जाएगा, हम आपको 2-3 चैप्टर और दे रहे हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हमको बोला था एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला अल्कोहल ईथर वाला चैप्टर आपको पढ़ के आना है, इससे भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ठीक है, हमने दोनों पढ़ के गए थे, सॉल्ट एनालिसिस जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट था वो सब पढ़ के गए थे, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ के गए थे वाइवा के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि हमको क्या पढ़ के जाना है वाइवा के लिए। अब अपना ये भी पढ़ के जाओ एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग पढ़ के गए थे, और टीचर से कंफर्म कर लो, सीनियर से कंफर्म कर लो किस तरह के एक्सटर्नल आते हैं, कैसे होता है, तो वो हो जाएगी चीज़ें। डरना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सटर्नल कोई आपका मार्क्स काटने नहीं आते हैं। उनको है कि यार बच्चा बस जवाब दे दे और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे, बेसिक चीज़ें आए, वो कभी कुछ नहीं करते यार। और इतना ना ऐसे मत ले लेना कि यार एक्सटर्नल आने वाले हैं, हमारा क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे। मैं खुद इतना, मैं तो रोती थी भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता था, इतना पैनिक होता था मेरे को। बट मेरी मम्मी ने बोला नहीं यार, तूने प्रिपरेशन किया ना, तू जा कर क्या। तो मैं बस भाई जाती थी कॉन्फिडेंट एकदम पढ़ के, मैं तो अब करके आऊँगी। वो लोग बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछते, हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, हम अपने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं अच्छे से क्लासेस में, कैसे करें। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, यूट्यूब से बड़ा वरदान तो कुछ है ही नहीं। मैं यूट्यूब पे सर्च करी, जैसे हमारे था टाइट्रेशन, तो बस उसको सर्च किया, और उसके बाद यार पूरा एक्सपेरिमेंट टीचर्स अच्छे से एक करा देते थे, हो जाता है एक्सपेरिमेंट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार वीडियो देख लेना, थोड़े से स्टेप्स याद कर लेना कि अच्छा इसके बाद ये है, ये है, बस ऐसे आपको ऐसे प्रोसेस लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद। और पता है उस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से देखोगे ना, तो उसी में टीचर्स बता देते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करें, HCl को यूज नहीं करें। आप प्रैक्टिकल्स भी लिखोगे ना, तो उसमें होते हैं ना क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन में भी ना आपके रहते हैं कि यार वी डिड नॉट यूज डाइल्यूट एसिड, वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ये सारी चीजें होती है। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे फ्रेम होते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए गए, बस अपना एक्सपेरिमेंट चैट जीपीटी में डालो, और चैट जीपीटी से बोलो यार मैं क्लास 12th में हूँ, एक्सटर्नल आने वाले हैं, ये एग्जाम, इसको पूरा प्रॉम्प्ट दे दो, वो सारे का सारा निकाल के दे देगा। देखो यार, मैं आपको कुछ रिसोर्सेज में क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। अगर आप मेरे को बता दोगे तो मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ, मुझे मेल कर सकते हो, दीदी मेरे ये है, आप मुझे इसमें हेल्प कर दो, मैं डेफिनेटली कर दूंगी। अगर आपका नहीं है तो आप यूट्यूब से भी पूरी हेल्प ले सकते हो।
ठीक है। अब आते हैं एग्जाम दिन के डे पे। ठीक है, आपको एक तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो आप देखकर चले गए हो इस सॉर्टेड है। दूसरा है आपको अपना एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना है। दीदी क्या क्या लिखना होता है, हमेशा सिंपल होता है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है, क्या क्या पैरामीटर्स आपने यूज किए हैं, थोड़ा सा आपको प्रोसीजर अगर लिखने बोलते हैं, हमें तो बोला था प्रोसीजर लिखना नहीं, आपको परफॉर्म करना है। फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, अच्छे से डेटा डालना है। उसके बाद उस कैलकुलेशन जो उसमें इन्वॉल्व है वो उसको इज्जत से करना है यार, कैलकुलेशन को 2-3 बार करके जाना। फिर प्रिकॉशंस लिखना मत भूलना, प्रिकॉशन भी लिखना रहता है एंड में, तो प्रिकॉशन भी लिखना है। थोड़ा स्केल लेके जाना, पेंसिल 2 पेन चेंज कर लेना, इसमें लगता है यार ये सब चीज़ों में करना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में समझो थोड़ा, तो ये कर लेना बस। ठीक है, अगर आपको लैब कोट पहन के जाना है, लैब कोट पहन के जाना, लेके जाना, ऐसे लास्ट मोमेंट में मांगते मत रहना किसी से, पहले अरेंज कर लो ताकि पैनिक ना हो। शूज वगैरह सब प्रेजेंटेशन आपका एकदम बेस्ट होना चाहिए अपने तरफ से। ठीक है, आपको कुछ तड़कता भड़कता मेकअप करके नहीं जाना है, अपने तरफ से आपको बेस्ट बन के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सटर्नल से डर लगेगा नहीं, अच्छे से पूजा करके जाना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना, थोड़ा सा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ मेरे क्लास में क्या हालत थी कि बच्चे ये पूछ रहे मैम सिलेबस क्या है एक दिन पहले, और उसके बाद भी उनके वाइवा इतना अच्छे गए क्योंकि उसी 12 घंटे में इतना पढ़ लिए भाई, हो जाता है। बस आपको बैठ के ना पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट डालो, 3-4 घंटे का काम होता है। 5-6 घंटे में आप लैब मैनुअल लिख लो अपनी, और 5-6 घंटे आपको पढ़ना है, बस हो जाएगा। चैट जीपीटी है यार, और चीज़ें आसान हो जाएगी। यूट्यूब में सर्च करो अपना एक्सपेरिमेंट, सब बता देंगे कि ये क्वेश्चंस। मैं तो वो वाले क्वेश्चंस भी देके जाती थी, वीडियोस है ना जिसमें वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं वो भी करके जाती थी, तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। इसी के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको बता दूँ खराब से खराब भी वाइवा जाएगा, अगर 20 मार्क्स का है ना 18 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कैसा भी वाइवा जाए यार हमारा हमको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, आपको अपना बेस्ट करना है। और ये जो होगा ना आपका ये प्रोसेस में बहुत चीज़ें समझने वाले हो। अगर आप आगे जाके यार एग्जाम अच्छा करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार मैंने मेहनत की, मेरे रिजल्ट भी अच्छा है। तो ये एक पिलर है आगे के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करो, बोर्ड के लिए तैयारी करो। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस हैं, एक बार देख लेना टाइम मिले तो। और अगर नहीं मिलता है टाइम कोई बात नहीं, आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो रीच आउट टू मी, आप मेल कर सकते हो मुझे। ठीक है, टेलीग्राम पे है हूँ मैं व्हाट्सएप पे हूँ, व्हाट्सएप का वो जो कम्युनिटी होता है जब मैं उसको शेयर करती हूँ, सब में ज्वाइन कर सकते हो, जो पूछना है पूछ सकते हो। कोई और वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। आई एम ऑल हियर फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। और टेंशन नहीं लेनी यार, मेरा सब कुछ हो सकता है तो आपका तो यार अब तो मेरे से बहुत अच्छे स्थिति पे सब हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।